क्लाइंट ने मुझसे पूछ लिया कि आप सोते नहीं हो, कि जब भी मैं करूँ, दिन में करूँ, रात में करूँ, क्लाइंट का बिजनेसमैन बंदा है वो, उसका ये तो नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको कहते थे मैं घंटे बाद आ रहा हूँ, आपको पता नॉर्मली मैं टाइम उसमें ज़्यादा लग जाता है। हाँ जी। अब उसको पता भी मैंने कहीं जाना है तो मैं घंटे बाद तो नहीं आऊँगा। वो जब भी करता मैसेज उसको वो करता, और उसने प्रोजेक्ट देखा था, प्रोजेक्ट भी बिल्कुल उसने वो कहता मैंने इस तरह किया कि जैसे बस मैंने इसी से सब पूरी ज़िंदगी कमाना है। $50 के जब वो पूरा हुआ ना, तो उसने मुझे $60,000 उसने पे किया पहला ऑर्डर, $60K। उस क्लाइंट का बजट था $1,000। उसका क्या माइंड, उसका माइंड था कि मैंने प्रोजेक्ट लेना है और उस पर काम करना है, काम करके नहीं देना। अगर उसके माइंड में ये बहुत बड़ा होता है अर्निंग अर्निंग, $1,000 को मैं $995 छोड़ रहा हूँ, 2-2.5 लाख रुपये छोड़ रहा हूँ, उसको $50,000 करके जेब से उसको मिलता। आप खुद बताओ, उसका ऑर्डर मिलता नहीं। कोई और बैठे, कोई और 500 की बीट करते, 500 को देके उसके क्लाइंट के $5500 बच जाते। अब उस बंदे को पहला ऑर्डर 50 का था, उसने काम इतना अच्छा किया, $60,000 उसने दिए। और ये हकीकत है, ये रात रात की स्टोरी में सुन लो। अब बताओ उसका माइंड क्या बना होता, कोई काम करना है। उसका माइंड था कि मैंने प्रोडक्टिविटी देनी है क्लाइंट का। उसका माइंड नहीं था कि मैंने पैसे कमाने होते, वो भी इसी तरह बैठे होते हैं। आजकल नॉर्मली जो भी बंदे हैं ना, तो उसका यही बना हुआ कि मैंने पैसे कमाने। तो ये जो उसका मोटो का है ना, मोटो का यही माइंड है कि उसने कमाने हैं पैसे। वो कहता है 9 to 5 आऊँगा, काम करूँ ना करूँ, टाइम पे पहुँचूँ ना पहुँचूँ। मोस्टली ना यहाँ देख रहे होते हैं, जैसे कंपनीज के सीईओज होते हैं ना, मैं अक्सर पहले भी कहा करता था, आप लोगों को पता नहीं कहाँ नहीं कहाँ, कि आप सीईओज ना बनो जब तक आप जॉब कर रहे हो। बिल्कुल। सीईओज का ये होता है, आप देखते हो कि उसको जब टाइम मिलता है तो वो आता है अपने हिसाब से। अब फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग टाइमिंग है 10 बजे किसी जगह की, वो अगर 11 बजे आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप हो तो आप सिंगल पर्सन, आपके पास एक जॉब है, उसके पास मल्टीपल जॉब्स है, आप लोगों को भी संभालना है, पीछे क्लाइंट को भी देखना है, और चीज़ों को भी देखना है, या कोई और उसका साइड बिजनेस चल रहा है तो उसको भी देखना है, उसके पास मल्टीपल टास्क मल्टीपल जॉब्स हो गई। अब मोस्टली जो पीपल होते हैं वो फिर आते हैं हर कंपनी में सीईओ के हिसाब से, 10 बजे का टाइम है, 10:30 बजे आ रहे हैं, 11:30 बजे आ रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे चलते चलते हैं, जैसे स्लो मनी बना रहे होते, ये आ रहा है इंटर हो गया और ये आ रहा वो है मोस्टली। हाँ जी। ये मैं इसलिए कह रहा कि चाहे कोई आप लोगों में ना हो, लेकिन आपके माइंड से ये जो गुबार होता है ना, हर बंदे के होता है मोस्टली, दाएं बाएं इधर उधर की देख के। ये मैं इसलिए निकाल रहा होता हूँ क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ। जैसे मैं अक्सर ही वो पहले पहले कह रहा होता कि प्रोफेसर है ना, प्रोफेसर कभी आपको बिजनेस नहीं सिखाएगा, आपको सिर्फ किताबों के रट्टे लगवाएगा, उसने कभी अपना बिजनेस किया ही नहीं है। अगर उसने अपना बिजनेस किया तो प्रोफेसर क्यों होता है? उसने 50 साल या 60 साल उसने किताबें पढ़ाई, किताबें उससे पूछ रहे बगैर आपको पढ़े बता देगा, रट्टा उसका लगा हुआ। जिसने 50 बच्चे पढ़ाए हैं, ठीक है, और हर सेक्शन में उसने 50 बच्चे पढ़ाए, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 10 साल से सेम ही किताबों पढ़ा रहा हूँ 50 बच्चों को, तो वो तो उसको खुद रटी होगी, वो तो बिजनेस की डिटेल से बताएगा। लेकिन इसके अप्स एंड डाउन जो आएंगे, जो इसके अंदर है, और किसी ऑफिस के अंदर है, किसी बिजनेस के अंदर जो चीज़ें चल रही है, तो उसको तो नहीं पता, उसने कभी जॉब भी नहीं की है, ना वो कभी सीईओ बना, ना कभी को फाउंडर बना, ना कभी ओनर बना किसी बिजनेस का। वो है तो एज ए प्रोफेसर तक है, वो अपने 9 to 5 अपनी जॉब करे, कुछ भी कर रहा है, शाम को अपना जा रहा है। अब पाकिस्तान के नॉर्मली अभी आपने देखा होगा कि लोग ना, एजुकेटेड लोग भी स्किल्स की तरफ जा रहे हैं, डिग्रीज भी हैं उनके पास, लेकिन स्किल की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उनको पता है हमने डिग्री कर लिया, इस खाली डिग्री की बेस पे हमें नहीं मिलना, किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलनी। गवर्नमेंट सेक्टर में मिल जाए वो अलग बात है, वो क्यों वहाँ भी डिमांड करते हैं। अब इससे भी इनकार नहीं करते कि आप एजुकेशन ना करो, एजुकेशन नहीं करोगे तो बिल्कुल निकम्मे होगा, आपको ना ABC आएगी ना कुछ होगा। वो फिर एजुकेशन से निकाल के वो चीज़ें हैं ना जो एजुकेशन के बगैर चल सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मोटरसाइकिल रिपेयर के किसी ने सीखना, कार रिपेयर के सीखना, वो तो उसको पता है, तो सुबह से शाम तक उसके पास सुरखी आ जाएंगे, पंजाबी आ जाएंगे, या कोई और उर्दू स्पीकिंग आ जाएंगे, उसने उसमें बोल के उसने बता देना उनको। तो आपके लिए इसके लिए एजुकेशन से उम्र कर, लेकिन मोस्टली ये है कि आप लोग ना स्किल्स की तरफ आ रहे हैं। अभी आप लोगों के पास टाइम है,
तो अभी अगर आप लोग ये माइंड रखते हो ना मोटो वाला कि हमने 95 जॉब जॉब करनी है, 1 महीने बाद हमारी सैलरी आ जाएगी और हम खुश है, ठीक है। अब एक बंदा ये होगा, अब पतलू है, अब पतलू क्या है, अब वो देखते हैं फुरकान क्या कर रहा है, ठीक है, वसीम क्या कर रहा है, सलमान क्या कर रहा है, फलां बंदा क्या कर रहा है, वो देखते हैं यार ये काम करता है लेकिन मुझे लग रहा है शायद ये काम सही नहीं हो रहा इसका। वो जाके थोड़ी सी उसको सजेशन दे देता है, इधर अपने बैठ के एक्स्ट्रा टाइम निकाल के घर बैठ के अपने एक्स्ट्रा आर्टिकल पढ़ रहे हैं या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं, डेली बेसिस पे न्यू चीज़ सीख के आ रहे हैं। वो कभी उसको सजेशन दे रहे हैं यार आप ये काम सही नहीं कर रहे, कभी उसको दे रहे सजेशन। अब कोई भी कंपनी के सीईओ है, फिर ओनर है, कोई भी बंदा, वो देख रहा है यार ये बंदा है, इसको अपने काम से काम है, ये 9 to 5 आता है, आधा घंटा सोता है फारिद में, ठीक है, चाय चाय पीता है, इधर उधर जाता है, कहीं मोबाइल चलाने के लिए ये कर लिया, ये अपना टाइम पूरा करके जा रहा है, लेकिन ये अपना काम वही कर रहा है जो इसको दे रहे हैं। लेकिन जो ये पतलू है, अब ये दूसरे लोगों को भी देख रहे हैं डे बाय डे आके, ठीक है, पर कोई भी बंदा है वो पतलू है, पतलू आके सीईओ को या फिर ओनर को डेली बेसिस पे आइडियाज़ भी दे रहे हैं कि फलां बंदा इस तरह काम कर रहा है, मुझे लगता है कि ये काम शायद हमारा अच्छा नहीं होगा, हमें ये करना चाहिए। अब उसके नज़र में है, सीईओ के नज़र में भी फलां बंदा प्रोडक्टिविटी है इसके अंदर। अब उसकी सैलरी कितनी थी फायदा मोटू की है 15,000, ठीक है, इसकी भी 15,000 है, ठीक है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, ग्राफिक भी कर रहा है और चीज़ भी कर रहा है, पतलू लोगों को भी देख रहे हैं, उनके काम नहीं ख़राब करो, काम से नहीं रोकना, लेकिन कोई चीज़ उनके एक्स्ट्रा जा रही है, आउट ऑफ स्टॉक समझ लो वो जा रही है, तो उसको हम सीधा कर रहे हैं ये आप चीज़ इस तरह करो, वो करो, ठीक है। आप ओनर भी देख रहे हो सारी चीज़ें, वो तो किसी भी कंपनी के अंदर इस तरह नहीं होता शायद आपके फलां बंदा ये काम कर नोट नहीं हो रहा था, वो बात होगी पागल नहीं होते, जब उस्ताद कहते हैं उस्ताद पागल नहीं, तो उसके एक एक बच्चे में नजर होता है, उसका पता होता है क्या है क्या नहीं। तो इसी तरह ना उसको पता है, मोटू तो उसने तो कभी आगे मुझे कुछ भी सजेशन नहीं दी, और ये बंदा दिन में 10 तक सजेशन ले आता है, और सजेशन भी ऑथेंटिक जो रियल वर्क में। अब फिर क्या होता है कि मोटो के पास आती है जी ऑफर किसी दूसरी कंपनी से, आप हमारे पास आ जाओ, 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो 1 साल उसमें लगा हुआ अपने सर लगा के, अब वो दूसरी कंपनी में जाता है, उसको दे देते फायदे में, 1 साल के बाद वो दे देते 20,000। अब पतलू के पास भी आ जाती है, वीडियो दोबारा चला दे, रोक ये चलने दे, ये चला नहीं चलने देंगे बात, कोई नहीं हो जाएगा। अब पतलू के पास भी यही सजेशन इसकी मल्टीपल पार्ट बना लेंगे इसकी। अब पतलू के पास भी यही है, दूसरी कंपनी की अपॉर्चुनिटी आ गई है, अब उसका भी 1 साल का एक्सपीरियंस है। अब वो जाके इंटरव्यू देते हैं, मोटू जो है, मोटू इंटरव्यू में बैठे हैं, दे रहे हैं। अब पतलू बैठा है चौड़ा होकर बैठा है, उसको पता है भी मुझे चीज़ें आती है, जहाँ से पूछेगा मैं इसको दे दूँगा। अब एक तो उसका इंटरव्यू का उसको पता ही नहीं है, उसने सुबह से शाम तक उसके माइंड में ये भूसा भरा हुआ है कि भाई मैंने 9 to 5 की जॉब करनी है, अपना महीने के लेना है, महीने के बाद मेरे ये खर्चे हैं, मैंने अपने यहाँ इन्वेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है, पूरा महीना सोच रहा है, सैलरी आके उसने लगा दिया, 10 दिन 12 दिन उसका लगाने में लग गई, अगले 10 दिन फिर नेक्स्ट प्लानिंग सोचने में लग गई, यहाँ काम हो रहा है या नहीं, या हो भी रहा है, उसने काम बस वो पूरी पॉइंट करके अपना जा रहा है। अब जो पतलू अब दूसरी कंपनी उसने एक के साथ दूसरी बता दी, फॉर एग्जाम्पल वो पूछता है भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, वो जाके सजेशन दे देते हैं सर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं कि आपके पास, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कर लेते हैं दूसरे से, आपके पास कोई एसईओ का बंदा है कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ एसईओ तो मस्ट, अगर एसईओ नहीं चलती तो आप एडवांस लेवल पे तो नहीं हो सकता, अगर ये बात कह देते हो सोचते बंदे तो उन्होंने लग रहा प्रोडक्टिव, ठीक है। फिर क्या है, दूसरा उसके माइंड में वो नहीं भरा हुआ, जो है पतलू के माइंड में पैसों का लालच नहीं भरा हुआ, वो कहते हैं मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है जितना भी करना है। अब जो मोटो है उसके माइंड में क्या है, उसको पता 9 to 5 जॉब करनी है, और मुझे किसी कंपनी में 20,000 की ऑफर आएगी ना, मैं चला जाऊँगा, उसके वही करा कि 20,000 की ऑफर वाला उसको, ठीक है, वो उसको ऑफर आ गई, अब वो एग्री है। अब ये क्या कहता है, ये जाके उधर ओनर देते, ओनर कहता है यार बंदा वो एक चीज़ पे एक्सपर्ट है, ये मल्टीपल चीज़ों पे एक्सपर्ट है, उसको मैंने 20 पे करना है, इसको अगर मैं 25 पे कर दिया कंपनी छोड़ के आएगा तो क्यों ना मैं इसको 25 पे रखूँ, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड बंदा है, एक काम देंगे वो काम तो करेगा, उसके साथ साथ मल्टीपल काम भी करेगा। अब वो क्या करता है कि वो उसको 25 के ऑफर करता है, पीछे से दूसरे कंपनी की जिसमें पहले ऑलरेडी जॉब कर रहे थे उसको पता चल जाता है
कि ये दूसरी कंपनी में जा रहे हैं। वो क्या कहता है आपको, मोटो को क्या कहता है भी, आप उसको पता है ये भी जा रहा है वो भी, उसको पता है मोटो अपने उस माइंड क्या है, उसने सुबह से शाम तक करनी है, उसने क्या माइंड उसको रीड कर लिया। अब पतलू को वो कहता है कितनी सैलरी मिल रही है, वो कहता है 25 मिलते हैं, वो कहता है मैं आपको 30 देता हूँ इसी कंपनी में आप हो। हाँ जी। उसको पता है ये डेली बेसिस पे मेरे पास सजेशन लेके आ रहे हैं, हाँ जी। कंपनी की काफ़ी सारी चीज़ें ये देख रहे हैं, ठीक है, डे बाय डे न्यू आइडियाज़ लेके आ रहे हैं। अब क्या हुआ, 1 साल के बाद उसी पतलू की उसी कंपनी के अंदर जॉब कितने में होगी, 30 में, और उसी मोटो की जॉब कितनी दूसरी कंपनी में कितनी में होगी, 20 में। दूसरी कंपनी में जाएगा, वहाँ के बिहेवियर समझेगा, हो सकता है 2 महीने रखे, उनको उनके काम न समझ में आए। देखो हर कंपनी का ओनर एक जैसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ आप 2-3 महीने से काम करिए, अगर कोई बंदा 1 महीने काम नहीं करता, आप इंटर्नशिप पे, तो मैं आपको कहता चलो नेक्स्ट मंथ कर लो, अगले मंथ कर, अगर आप कहीं और जाके इस तरह करते हो, वो कहते भाई हमारे पास सीट नहीं, हट जाओ। और 2-3 महीने सर नहीं दे उनका रहे थे, बिहेवियर समझने में भी लग जाते हैं यार, इनका माहौल कैसा है, किस तरह क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर तो भाई रह चुके हैं ना, या जहाँ भी बंदा रहता है, फिर 2-3 महीने लाजमी समझने में लग जाते हैं उनको, जिस तरह आप बता रहे हैं। अच्छा वो जो मतलब मल्टी टैलेंटेड हो गया। अब आपके जो घर वाले जो कह रहे हैं, अब घर वाले ने उनके न आसपास सब सुन के अभी फलां बंदा डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, फलां ये कर रहा है। अब किसी के मुंह पे नहीं लिखा होता इसके पास इतना नॉलेज है, नहीं लिखोगे तो किसी के मुँह किसी शक्लों से इंसान नहीं पहचाने जाते। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है आप लोगों में कोई ऐसे सोच के ऐसी महारत किसी इंसान ने कोई ना कोई अल्लाह ताला लाजमी खूबी रखी होती है, बगैर खूबी कोई भी नहीं होता। ठीक है, आप लोगों के पास वो है कि आपने देखा है मोटू की बदला, आप कह रहे भी वो तो नाकाम हो गया मोटू, ठीक है, अब इसकी सैलरी डबल हो गई है। अब ये क्या, वो तो गए भी एक ही दिन गए हैं, एक ही कंपनी में गए हैं, ये तो कंपनी ने उनके साथ जुल्म किया, ज्यादती की। अब लोगों को नहीं पता अंदर की बात क्या है। बिल्कुल। अब डिजिटल मार्केटिंग का यही है कि 80 या डिजिटल मार्केटिंग का ऑनलाइन मार्केटिंग में 80% लोगों का ना ये बना हुआ है माइंड मैप। इसको पास करो, वीडियो पास कर दो।